भारत की राज व्यवस्था। संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में भारतीय राज व्यवस्था पर प्रश्नों का वर्षवार विभाजन, सामान्य अध्ययन, प्रारंभिक परीक्षा, क्रम संख्या 1 वर्ष 2000 अंक प्रस्तावित 12 है। क्रम संख्या 2 वर्ष 2001 अंक प्रस्तावित 12 है। क्रम संख्या 3 वर्ष 2002 अंक प्रस्तावित 19। क्रम संख्या 4 वर्ष 2003 अंक 19। क्रम संख्या 5 वर्ष 2004 अंक 22। क्रम संख्या 6 वर्ष 2005 अंक 10। क्रम संख्या 7 वर्ष 2006 अंक 13 है। क्रम संख्या 8 वर्ष 2007 अंक 12 है। क्रम संख्या 9 वर्ष 2008 अंक 13 है। क्रम संख्या 10 वर्ष 2009 अंक 14 है। क्रम संख्या 11 वर्ष 2010 अंक 10। क्रम संख्या 12 वर्ष 2011 अंक 12 है। क्रम संख्या 13 वर्ष 2012 अंक 20। क्रम संख्या 14 वर्ष 2013 अंक 18 है। क्रम संख्या 15 वर्ष 2014 अंक 13 है। क्रम संख्या 17 वर्ष 2016 अंक 6। क्रम संख्या 18 वर्ष 2017 अंक 22। क्रम संख्या 19 वर्ष 2018 अंक 15 है। क्रम संख्या 20 वर्ष 2019 अंक 15 है। नोट 1 वर्ष 2011 में संघ लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा का स्वरूप तथा पाठ्यक्रम बदल दिया। नई स्कीम में भारतीय राज व्यवस्था को नया नाम भारत की राज व्यवस्था एवं शासन दिया गया है। इसमें संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों के मुद्दे आदि का समावेश है। इसके अलावा प्रत्येक प्रश्न का पहले के 1 अंक की जगह 2 अंक हो गया है। 2 उपरोक्त तालिका में शासन 2011 से पर पूछे गए प्रश्नों की संख्या भी शामिल है। रोमन नंबर 15 संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में भारतीय राज व्यवस्था पर अंकों का वर्षवार विभाजन, सामान्य अध्ययन, मुख्य परीक्षा। क्रम संख्या 1 वर्ष 2000 अंक प्रस्तावित 130। क्रम संख्या 2 वर्ष 2001 अंक प्रस्तावित 100। क्रम संख्या 3 वर्ष 2002 अंक 130। क्रम संख्या 4 वर्ष 2003 अंक 100। क्रम संख्या 5 वर्ष 2004 अंक 100। क्रम संख्या 6 वर्ष 2005 अंक 100। क्रम संख्या 7 वर्ष 2006 अंक 100। क्रम संख्या 8 वर्ष 2007 अंक 100। क्रम संख्या 9 वर्ष 2008 अंक 130। क्रम संख्या 10 वर्ष 2009 अंक 66। क्रम संख्या 11 वर्ष 2010 अंक 66। क्रम संख्या 12 वर्ष 2011 अंक 111 है। क्रम संख्या 13 वर्ष 2012 अंक 47। क्रम संख्या 14 वर्ष 2013 अंक 100। क्रम संख्या 15 वर्ष 2014 अंक 88। क्रम संख्या 16 वर्ष 2015 अंक 100। क्रम संख्या 17 वर्ष 2016 अंक 112। क्रम संख्या 18 वर्ष 2017 अंक 110। क्रम संख्या 19 वर्ष 2018 अंक 125। क्रम संख्या 20 वर्ष 2019 अंक 125। नोट रोमन नंबर 1 2013 में संघ लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा के स्वरूप तथा पाठ्यक्रम में बदलाव किए हैं। नई स्कीम में एक नया अलग पेपर जोड़ा गया है। शासन, संविधान, राज व्यवस्था, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये पेपर 250 अंकों का है। रोमन नंबर 2 उपरोक्त तालिका में शासन एवं सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध 2013 से संबंधित प्रश्नों के अंकों की संख्या शामिल नहीं है। पृष्ठ संख्या 16 खाली है। पृष्ठ संख्या रोमन में 17 है। सिविल सेवा परीक्षा के विषय में सिविल सेवा परीक्षा के 2 मुख्य चरण होते हैं।
1. मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार एवं 2. विभिन्न सेवाओं एवं पदों में चयन हेतु सिविल सेवा मुख्य परीक्षा लिखित एवं साक्षात्कार। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए योजना एवं विषय। ए. प्रारंभिक परीक्षा। इस परीक्षा में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र जिनमें प्रत्येक 200 अंक के होते हैं। नोट: रोमन नंबर 1, दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पी प्रश्न के होंगे। 2. ये प्रश्न पत्र अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों ही माध्यमों में होंगे। बी. मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न होंगे। अर्हक प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र क. संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से उम्मीदवारों द्वारा चुनी गई कोई एक भारतीय भाषा 300 अंक। प्रश्न पत्र ख. अंग्रेजी 300 अंक। टिप्पणी: भारतीय भाषा एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्र अर्हदायी प्रश्न पत्र हैं तथा इनमें प्राप्त अंकों को कुल अंकों में शामिल नहीं किया जाएगा। वरीयता क्रम के लिए जिन प्रश्न पत्रों को आधार बनाया जाएगा वे इस प्रकार हैं। प्रश्न पत्र 1 निबंध 250 अंक। प्रश्न पत्र 2 सामान्य अध्ययन 1 भारतीय विरासत एवं संस्कृति विश्व का इतिहास एवं भूगोल एवं समाज 250 अंक। प्रश्न पत्र 3 सामान्य अध्ययन 2 शासन व्यवस्था संविधान शासन प्रणाली सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध 250 अंक। प्रश्न पत्र 4 सामान्य अध्ययन 3 प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास जैव विविधता पर्यावरण सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन 250 अंक। प्रश्न पत्र 5 सामान्य अध्ययन 4 नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि 250 अंक। प्रश्न पत्र 6 वैकल्पिक विषय प्रश्न पत्र 1 250 अंक। प्रश्न पत्र 7 वैकल्पिक विषय प्रश्न पत्र 2 250 अंक। रोमन नंबर 18 है। भारत की राज्य व्यवस्था। उपयोग लिखित परीक्षा 1750 अंक। साक्षात्कार 275 अंक। कुल 2025 अंक। अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में नीचे दी गई तालिका से किसी एक वैकल्पिक विषय का चयन कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषयों की सूची: कृषि विज्ञान पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान नृ विज्ञान वनस्पति विज्ञान रसायन विज्ञान सिविल इंजीनियरिंग वाणिज्य शास्त्र तथा लेखा विधि अर्थशास्त्र विद्युत इंजीनियरिंग भूगोल भूविज्ञान इतिहास विधि प्रबंधन गणित यांत्रिक इंजीनियरिंग चिकित्सा विज्ञान दर्शन शास्त्र भौतिकी राजनीति विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध मनोविज्ञान लोक प्रशासन समाजशास्त्र सांख्यिकी प्राणी विज्ञान। निम्न में से किसी एक भाषा का साहित्य: असमिया बंगाली बोडो डोगरी गुजराती हिंदी कन्नड़ कश्मीरी कोंकणी मैथिली मलयालम मणिपुरी मराठी नेपाली उड़िया पंजाबी संस्कृत संथाली सिंधी तमिल तेलुगु उर्दू अंग्रेजी। रोमन नंबर 19 विषय सूची। 6वें संस्करण की प्रस्तावना रोमन नंबर 7 प्रथम संस्करण की प्रस्तावना रोमन नंबर 9 आभार 11 है। संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में भारतीय राज्य व्यवस्था पर प्रश्नों का वर्षवार विभाजन सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा रोमन नंबर 13 है। संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में भारतीय राज्य व्यवस्था पर अंकों का वर्षवार विभाजन सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा रोमन नंबर 15 है। सिविल सेवा परीक्षा के विषय में रोमन नंबर 17 है। तालिका सूची रोमन नंबर 41। भाग 1 संवैधानिक ढांचा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक 1.3। ताज का शासन 1858 से 1947 तक 1.5। टिप्पणी एवं संदर्भ 1.11। 2 संविधान का निर्माण मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
संविधान सभा की मांग 2.1, संविधान सभा का गठन 2.1, संविधान सभा की कार्यप्रणाली 2.2, संविधान सभा की समितियां 2.3, संविधान का प्रभाव में आना 2.4, संविधान का प्रवर्तन 2.4, कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति 2.5, संविधान सभा की आलोचना 2.5, आवश्यक तथ्य 2.5, संविधान का हिंदी पाठ 2.6, टिप्पणी एवं संदर्भ 2.9। 3. संविधान की प्रमुख विशेषताएं। सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की विशेषताएं 3.1, संविधान की आलोचना 3.6, टिप्पणी एवं संदर्भ 3.12। पृष्ठ संख्या रोमन में 20। 4. संविधान की प्रस्तावना प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के प्रस्तावना की विषय वस्तु 4.1, प्रस्तावना के तत्व 4.1, प्रस्तावना के मुख्य शब्द 4.1, प्रस्तावना का महत्व 4.4, संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना 4.4, प्रस्तावना में संशोधन की संभावना 4.5, टिप्पणी एवं संदर्भ 4.5। 5. संघ एवं इसका क्षेत्र यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। राज्यों का संघ 5.1, राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति 5.2, बांग्लादेश के 7 क्षेत्रों का आदान प्रदान 5.2, केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव 5.3, टिप्पणी एवं संदर्भ 5.9। 6. नागरिकता सिटीजनशिप। अर्थ एवं महत्व 6.1, संवैधानिक उपबंध 6.1, नागरिकता अधिनियम 1955 6.2, नागरिकता की समाप्ति 6.4, एकल नागरिकता 6.4, विदेशी भारतीय नागरिकता 6.5, टिप्पणी एवं संदर्भ 6.10। 7. मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकारों की विशेषताएं 7.1, राज्य की परिभाषा 7.2, मूल अधिकारों से असंगत विधियां 7.2, समानता का अधिकार 7.4, स्वतंत्रता का अधिकार 7.9, शोषण के विरुद्ध अधिकार 7.14, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार 7.15, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 7.16, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 7.17, रिट प्रकार एवं क्षेत्र 7.18। पृष्ठ संख्या रोमन में 21। सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार 7.20, मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार 7.20, कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव 7.21, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति 7.21, मूल अधिकारों के अपवाद 7.22, मूल अधिकारों की आलोचना 7.23, मूल अधिकारों का महत्व 7.24, भाग 3 के बाहर अधिकार 7.24, टिप्पणी एवं संदर्भ 7.25। 8. राज्य के नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। निदेशक तत्वों की विशेषताएं 8.1, निदेशक तत्वों का वर्गीकरण 8.1, नए निदेशक तत्व 8.2, निदेशक सिद्धांतों के पीछे संस्तुति 8.3, निदेशक तत्वों की आलोचना 8.3, निदेशक तत्वों की उपयोगिता 8.4, मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों में टकराव 8.5, निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन 8.6, भाग 4 से बाहर के निदेश 8.8, टिप्पणी एवं संदर्भ 8.9। 9. मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें 9.1, मूल कर्तव्यों की सूची 9.1, मूल कर्तव्यों की विशेषताएं 9.2, मूल कर्तव्यों की आलोचना 9.2, मूल कर्तव्यों का महत्व 9.2, वर्मा समिति की टिप्पणियां 9.3, टिप्पणी एवं संदर्भ 9.3। 10. संविधान का संशोधन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
संशोधन प्रक्रिया 10.1, संशोधनों के प्रकार 10.1, संशोधन प्रक्रिया की आलोचना 10.2, टिप्पणी एवं संदर्भ 10.3, पृष्ठ संख्या रोमन में 22। बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संरचना का प्रादुर्भाव 11.1, मूल संरचना के तत्व 11.2, टिप्पणी एवं संदर्भ 11.4। भाग 2, सरकार की प्रणाली, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट 12, संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय सरकार की विशेषताएं 12.3, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषताएं 12.4, संसदीय व्यवस्था के गुण 12.4, संसदीय व्यवस्था के दोष 12.5, संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के कारण 12.5, भारतीय एवं ब्रिटिश मॉडल में विभेद 12.7, टिप्पणी एवं संदर्भ 12.7। 13, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, संविधान की संघीय विशेषताएं 13.2, संविधान की एकात्मक विशेषताएं 13.3, संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन 13.4, टिप्पणी एवं संदर्भ 13.5। 14, केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस, विधायी संबंध 14.1, प्रशासनिक संबंध 14.4, वित्तीय संबंध 14.7, केंद्र राज्य संबंधों में प्रवृत्तियां 14.13, टिप्पणी एवं संदर्भ 14.19। 15, अंतर्राज्यीय संबंध, इंटरस्टेट रिलेशंस, अंतर्राज्य जल विवाद 15.1, अंतर्राज्यीय परिषदें 15.1, लोक अधिनियम दस्तावेज तथा न्यायिक प्रक्रियाएं 15.3, अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य 15.3, क्षेत्रीय परिषदें 15.4, टिप्पणी एवं संदर्भ 15.5। रोमन में पृष्ठ संख्या 23। 16, आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस, राष्ट्रीय आपातकाल 16.1, राष्ट्रपति शासन 16.5, वित्तीय आपातकाल 16.9, आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना 16.10, टिप्पणी एवं संदर्भ 16.12। भाग 3, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। 17, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन 17.3, अहर्यताएं, शपथ एवं शर्तें 17.4, पदावधि, महाभियोग व पद रिक्तता 17.5, राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्तव्य 17.6, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति 17.8, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति 17.10, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति 17.12, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति 17.13, टिप्पणी एवं संदर्भ 17.14। 18, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, निर्वाचन 18.1, अहर्यताएं, शपथ और पद की शर्तें 18.1, पदावधि एवं पद रिक्तता 18.2, शक्तियां और कार्य 18.3, भारत एवं अमेरिका उपराष्ट्रपतियों की तुलना 18.3, टिप्पणी एवं संदर्भ 18.4। 19, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति 19.1, शपथ, पदावधि एवं वेतन 19.1, प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियां 19.2, भूमिका का वर्णन 19.3, राष्ट्रपति के साथ संबंध 19.3, वे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने 19.4, टिप्पणी एवं संदर्भ 19.4। रोमन में पृष्ठ संख्या 24। 20, केंद्रीय मंत्री परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, संवैधानिक प्रावधान 20.1, मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति 20.2, मंत्रियों की नियुक्ति 20.2, मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं उनका वेतन 20.2, मंत्रियों के उत्तरदायित्व 20.3, मंत्रिपरिषद की संरचना 20.3, मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल 20.4, मंत्रिमंडल की भूमिका 20.4, भूमिका का वर्णन 20.5, आंतरिक किचन कैबिनेट 20.5, टिप्पणी एवं संदर्भ 20.6। 21, मंत्रिमंडलीय समितियां, कैबिनेट कमिटीज, मंत्रिमंडल समितियों की विशेषताएं,
मंत्रिमंडलीय समितियों की सूची, मंत्रिमंडलीय समितियों के कार्य, मंत्रियों के समूह, टिप्पणी एवं संदर्भ 21.1 से 21.3। 22 संसद पार्लियामेंट, संसद का गठन, दोनों सदनों की संरचना, लोकसभा की चुनाव प्रणाली, दोनों सदनों की अवधि, संसद की सदस्यता, संसद के पीठासीन अधिकारी, संसद में नेता, संसद के सत्र, संसदीय कार्यवाही के साधन, संसद में विधायी प्रक्रिया, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद में बजट, संसद की बहुक्रियात्मक भूमिका, संसदीय नियंत्रण की अप्रभाविता, राज्यसभा की स्थिति, संसदीय विशेषाधिकार, संसद की संप्रभुता, टिप्पणी एवं संदर्भ 22.1 से 22.38 तक। रोमन में पृष्ठ संख्या 25। 23 संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमेटीज। अर्थ, वर्गीकरण, वित्तीय समितियां, विभागीय स्थायी समितियां, जांच समितियां, जांच एवं नियंत्रण के लिए समितियां, सदन के दैनंदिन के कामकाज से संबंधित समितियां, गृह व्यवस्था समितियां, सलाहकार समितियां, टिप्पणी एवं संदर्भ 24 संसदीय मंच, पार्लियामेंट्री फोरम्स, मंच की स्थापना 24.1, मंच के उद्देश्य 24.1, फोरम का संगठन संरचना 24.1, फोरम के कार्य 24.2, टिप्पणी एवं संदर्भ 24.4। 25 संसदीय समूह, पार्लियामेंट्री ग्रुप, समूह का औचित्य 25.1, समूह का गठन 25.1, समूह के उद्देश्य 25.1, समूह के कार्य 25.2, समूह एवं अंतर संसदीय संघ 25.2, समूह एवं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ 25.2, टिप्पणी एवं संदर्भ 25.3। 26 उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, संरचना और नियुक्ति 26.1, अर्हताएं, शपथ और वेतन 26.2, कार्यकाल और निष्कासन 26.2, कार्यकारी तदर्थ और सेवानिवृत्त न्यायाधीश 26.3। रोमन में पृष्ठ संख्या 26। स्थान और प्रक्रिया 26.3, उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता 26.3, उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार 26.4, उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता 26.8, टिप्पणी एवं संदर्भ 26.10। 27 न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा का अर्थ 27.1, न्यायिक समीक्षा का महत्व 27.1, न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान 27.2, न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र 27.3, नवी अनुसूची की न्यायिक समीक्षा 27.3, टिप्पणी एवं संदर्भ 27.5। 28 न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता का अर्थ 28.1, न्यायिक समीक्षा एवं न्यायिक सक्रियता 28.2, न्यायिक सक्रियता का औचित्य 28.2, न्यायिक सक्रियता के उत्प्रेरक 28.3, न्यायिक सक्रियता को लेकर आशंकाएं 28.3, न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम 28.4, टिप्पणी एवं संदर्भ 28.5। 29 जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL का अर्थ 29.1, PIL की विशेषताएं 29.1, PIL का विषय क्षेत्र 29.2, PIL के सिद्धांत 29.2, PIL दाखिल करने संबंधी दिशा निर्देश 29.3, टिप्पणी एवं संदर्भ 29.4। भाग 4 राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। 30 राज्यपाल, गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति 30.3, राज्यपाल के पद की शर्तें 30.4। रोमन में पृष्ठ संख्या 27। राज्यपाल की पदावधि 30.4, राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य 30.4, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति 30.9, टिप्पणी एवं संदर्भ 30.10। 31 मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति 31.1, शपथ, कार्यकाल एवं वेतन 31.1, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां 31.2, राज्यपाल के साथ संबंध 31.3, टिप्पणी एवं संदर्भ 31.3।
32 राज्य मंत्री परिषद स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स संवैधानिक प्रावधान 32.1 मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श की प्रकृति 32.2 मंत्रियों की नियुक्ति 32.2 मंत्रियों की शपथ एवं वेतन 32.3 मंत्रियों के उत्तरदायित्व 32.3 कैबिनेट 32.4 टिप्पणी एवं संदर्भ 32.5 33 राज्य विधान मंडल स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधान मंडल का गठन 33.1 दो सदनों का गठन 33.1 दोनों सदनों का कार्यकाल 33.2 राज्य विधान मंडल की सदस्यता 33.3 विधान मंडल के पीठासीन अधिकारी 33.4 राज्य विधान मंडल सत्र 33.6 विधान मंडल में विधायी प्रक्रिया 33.7 विधान परिषद की स्थिति 33.9 राज्य विधान मंडल के विशेष अधिकार 33.11 टिप्पणी एवं संदर्भ 33.16 34 उच्च न्यायालय हाई कोर्ट संरचना और नियुक्ति 34.1 योग्यताएं शपथ और वेतन 34.2 रोमन में पृष्ठ संख्या 28 कार्यकाल निष्कासन और स्थानांतरण 34.2 कार्यकारी अतिरिक्त और सेवानिवृत्त न्यायाधीश 34.3 उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता 34.4 उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र एवं शक्तियां 34.4 टिप्पणी एवं संदर्भ 34.9 35 अधिकरण ट्रिब्यूनल्स प्रशासनिक अधिकरण 35.1 अन्य मामलों के लिए अधिकरण 35.2 टिप्पणी एवं संदर्भ 35.4 36 अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट्स संवैधानिक उपबंध 36.1 संरचना एवं अधिकार क्षेत्र 36.1 राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण 36.2 लोक अदालत 36.3 स्थायी लोक अदालतें 36.5 परिवार न्यायालय 36.6 ग्राम न्यायालय 36.7 टिप्पणी एवं संदर्भ 36.9 37 कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान स्पेशल प्रोविजंस फॉर सेम स्टेट्स महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए प्रावधान 37.1 नागालैंड के लिए प्रावधान 37.1 असम एवं मणिपुर के लिए प्रावधान 37.2 आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के लिए प्रावधान 37.2 सिक्किम के लिए प्रावधान 37.3 मिजोरम के लिए प्रावधान 37.3 अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा के लिए प्रावधान 37.3 कर्नाटक के लिए प्रावधान 37.3 टिप्पणी एवं संदर्भ 37.4 रोमन में पृष्ठ संख्या 29 भाग 5 स्थानीय सरकार लोकल गवर्नमेंट 38 पंचायती राज का विकास 38.3 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम 38.7 अनिवार्य एवं स्वैच्छिक प्रावधान 38.10 1996 का पेसा अधिनियम विस्तार अधिनियम 38.10 पंचायती राज के वित्तीय स्रोत 38.12 अप्रभावी निष्पादन के कारण 38.13 टिप्पणी एवं संदर्भ 38.18 39 नगर निगम म्यूनिसिपैलिटीज नगर निकायों का विकास 39.1 1992 का 74वां संशोधन अधिनियम 39.2 शहरी शासनों के प्रकार 39.5 नगर पालिका कर्मी 39.7 निगम राजस्व 39.8 स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद 39.8 टिप्पणी एवं संदर्भ 39.11 भाग 6 केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज 40 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों का गठन 40.3 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन 40.4 दिल्ली के लिए विशेष उपबंध 40.4 संघीय क्षेत्रों संघ शासित प्रदेशों के लिए सलाहकार समितियां 40.5 टिप्पणी एवं संदर्भ 40.6 41 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 41.1 जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन 41.2 टिप्पणी एवं संदर्भ 41.4
रोमन में पृष्ठ संख्या 30। भाग 7 संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज 42 निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन संरचना 42.3 स्वतंत्रता 42.3 शक्ति और कार्य 42.4 दृष्टि लक्ष्य और सिद्धांत 42.4 टिप्पणी एवं संदर्भ 42.5। 43 संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संरचना 43.1 निष्कासन 43.1 स्वतंत्रता 43.2 कार्य 43.2 सीमाएं 43.3 भूमिका 43.3 टिप्पणी एवं संदर्भ 43.4। 44 राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन संरचना 44.1 निष्कासन 44.1 स्वतंत्रता 44.2 कार्य 44.2 सीमाएं 44.3 भूमिका 44.3 संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग 44.3 टिप्पणी एवं संदर्भ 44.4। 45 वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन संरचना 45.1 कार्य 45.1 सलाहकारी भूमिका 45.1 टिप्पणी एवं संदर्भ 45.2। 46 वस्तु एवं सेवा कर परिषद गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल परिषद की स्थापना 46.1 काउंसिल की दृष्टि और लक्ष्य 46.1। रोमन में पृष्ठ संख्या 31। काउंसिल की संरचना 46.1 काउंसिल का कामकाज 46.1 काउंसिल के कार्य 46.2 काउंसिल के अन्य कार्य 46.2 टिप्पणी एवं संदर्भ 46.2। 47 अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशंस फॉर एससीज आयोग का उदय 47.1 आयोग के कार्य 47.1 आयोग का प्रतिवेदन 47.2 आयोग की शक्तियां 47.2 टिप्पणी एवं संदर्भ 47.2। 48 अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशंस फॉर एसटीज अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक आयोग 48.1 आयोग के कार्य 48.1 आयोग के अन्य कार्य 48.2 आयोग का प्रतिवेदन 48.2 आयोग की शक्तियां 48.2 टिप्पणी एवं संदर्भ 48.2। 49 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नेशनल कमीशन फॉर बीसीज आयोग की स्थापना 39.1 आयोग के कार्य 39.1 आयोग का प्रतिवेदन 39.1 आयोग की शक्तियां 39.2 टिप्पणी एवं संदर्भ 39.2। 50 भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज संवैधानिक उपबंध 50.1 भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त 50.1 आयुक्त की भूमिका 50.1 दृष्टि एवं लक्ष्य 50.2 कार्य एवं उद्देश्य 50.2 टिप्पणी एवं संदर्भ 50.2। रोमन में पृष्ठ संख्या 32। 51 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्ति एवं कार्यकाल 51.1 स्वतंत्रता 51.1 कर्तव्य और शक्तियां 51.2 भूमिका 51.2 कैग सीएजी तथा निगम 51.3 एप्पल बाई की आलोचना 51.3 टिप्पणी एवं संदर्भ 51.4। 52 भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्ति एवं कार्यकाल 52.1 कार्य एवं शक्तियां 52.1 अधिकार एवं मर्यादाएं 52.1 भारत का महाधिवक्ता 52.2 टिप्पणी एवं संदर्भ 52.2। 53 राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट नियुक्ति एवं कार्यकाल 53.1 कार्य एवं शक्तियां 53.1 टिप्पणी एवं संदर्भ 53.2। भाग 8 गैर संवैधानिक निकाय नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज 54 नीति आयोग स्थापना 54.3 तर्काधार 54.3
संरचना 54.4, विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएं 54.4, उद्देश्य 54.5, कार्य 54.6, मार्गदर्शक सिद्धांत 54.6, सहकारी संघवाद 54.7, आलोचना 54.8, संलग्न कार्यालय 54.9। रोमन में पृष्ठ संख्या 33। पूर्ववर्ती योजना आयोग 54.10, राष्ट्रीय विकास परिषद 54.11, टिप्पणी एवं संदर्भ 54.12, 55 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आयोग की स्थापना 55.1, आयोग की संरचना 55.1, आयोग के कार्य 55.2, आयोग की कार्यप्रणाली 55.2, आयोग की भूमिका 55.2, आयोग का कार्य निष्पादन 55.3, टिप्पणी एवं संदर्भ 55.4, 56 राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। आयोग की संरचना 56.1, आयोग के कार्य 56.2, आयोग की कार्यप्रणाली 56.2, मानवाधिकार न्यायालय 56.2, 2019 संशोधन अधिनियम 56.3, टिप्पणी एवं संदर्भ 56.3, 57 केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। संरचना 57.1, कार्यकाल एवं सेवा शर्तें 57.1, शक्तियां एवं कार्य 57.1, टिप्पणी एवं संदर्भ 57.3, 58 राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। संरचना 58.1, कार्यकाल एवं सेवा शर्तें 58.1, शक्तियां एवं कार्य 58.1, सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 58.2, टिप्पणी एवं संदर्भ 58.3, 59 केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। स्थापना 59.1, संरचना 59.1। रोमन में पृष्ठ संख्या 34। संगठन 59.2, कार्य 59.2, कार्यक्षेत्र 59.3, कार्यप्रणाली 59.3, मंत्रालयों में सतर्कता इकाइयां 59.3, व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 59.4, टिप्पणी एवं संदर्भ 59.4, 60 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई की स्थापना 60.1, सीबीआई आदर्श वाक्य, उद्देश्य एवं दृष्टि 60.1, सीबीआई का संगठन 60.2, सीबीआई का गठन 60.2, सीबीआई के कार्य 60.2, पूर्वानुमति का प्रावधान 60.3, सीबीआई बनाम राज्य पुलिस 60.3, सीबीआई अकादमी 60.4, टिप्पणी एवं संदर्भ 60.4, 61 लोकपाल एवं लोकायुक्त। विश्व परिदृश्य 61.1, भारत में स्थिति 61.2, लोकपाल 61.3, लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 61.3, लोकायुक्त 61.5, टिप्पणी एवं संदर्भ 61.6, 62 राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए। एनआईए की स्थापना 62.1, एनआईए का औचित्य 62.1, एनआईए के कार्य 62.1, एनआईए की लक्ष्य दृष्टि 62.2, एनआईए का लक्ष्य 62.2, एनआईए का अधिकार क्षेत्र 62.2। रोमन में पृष्ठ संख्या 25। एनआईए संशोधन अधिनियम 2019 62.2, टिप्पणी एवं संदर्भ 62.3, 63 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए। एनडीए की स्थापना 63.1, एनडीएमए के उद्देश्य 63.1, एनडीएम के कार्य 63.1, एनडीएमए के अतिरिक्त कार्य 63.2, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 63.2, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 63.2, टिप्पणी एवं संदर्भ 63.3। भाग 9 अन्य संवैधानिक आयाम, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस 64 सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज,
संवैधानिक प्रावधान 64.3, 97 संशोधन के कारण 64.4, टिप्पणी एवं संदर्भ 64.6, 65 राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, संघ की भाषा 65.1, क्षेत्रीय भाषाएं 65.1, न्यायपालिका की भाषा एवं विधि पाठ 65.2, विशेष निर्देश 65.2, राजभाषा पर संसदीय समिति 65.3, शास्त्रीय भाषा का दर्जा 65.4, टिप्पणी एवं संदर्भ 65.5, 66 लोक सेवाएं पब्लिक सर्विसेज, सेवाओं का वर्गीकरण 66.1, संवैधानिक उपबंध 66.2, टिप्पणी एवं संदर्भ 66.4, रोमन में पृष्ठ संख्या 36, 67 सरकार के अधिकार तथा दायित्व, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, केंद्र एवं राज्यों की संपत्ति 67.1, सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्ध वाद 67.1, लोक अधिकारियों के विरुद्ध वाद 67.3, टिप्पणी एवं संदर्भ 67.4, 68 विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, विशेष प्रावधान का औचित्य 68.1, वर्गों का आधार 68.1, विशेष प्रावधान के अंग 68.1, टिप्पणी एवं संदर्भ 68.4। भाग 10 राजनीतिक गतिशीलता पॉलिटिकल डायनेमिक्स, 69 राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज, अर्थ एवं प्रकार 69.3, भारत में दलीय व्यवस्था 69.3, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को मान्यता 69.4, टिप्पणी एवं संदर्भ 69.10, 70 क्षेत्रीय दलों की भूमिका रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, क्षेत्रीय दलों की विशेषताएं 70.1, क्षेत्रीय दलों का वर्गीकरण 70.1, क्षेत्रीय दलों का उदय 70.1, क्षेत्रीय दलों की भूमिका 70.2, क्षेत्रीय दलों की अकार्यता 70.2, टिप्पणी एवं संदर्भ 70.2, 71 निर्वाचन इलेक्शंस, निर्वाचन व्यवस्था 71.1, चुनाव तंत्र 71.2, चुनाव प्रक्रिया 71.3, टिप्पणी एवं संदर्भ 71.9। रोमन में पृष्ठ संख्या 37, 72 चुनाव कानून इलेक्शन लॉज, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 72.1, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 72.1, परिसीमन अधिनियम 2002 72.2, चुनाव संबंधी अन्य अधिनियम 72.2, चुनाव से संबंधित नियमावलियां 72.2, चुनाव से संबंधित आदेश 72.3, टिप्पणी एवं संदर्भ 72.3, 73 चुनाव सुधार इलेक्शन रिफॉर्म्स, चुनाव सुधार से संबंधित समितियां 73.1, 1996 के पहले के चुनाव सुधार 73.1, 1996 के चुनाव सुधार 73.2, 1996 के बाद के चुनाव सुधार 73.3, 2010 से लेकर अब तक के चुनाव सुधार 73.4, टिप्पणी एवं संदर्भ 73.9, 74 मतदान व्यवहार वोटिंग बिहेवियर, मतदान व्यवहार का अर्थ 74.1, मतदान व्यवहार का महत्व 74.1, मतदान व्यवहार के निर्धारक 74.1, चुनाव एवं मतदान व्यवहार में मीडिया की भूमिका 74.3, टिप्पणी एवं संदर्भ 74.4, 75 गठबंधन सरकार कोलिएशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार का अर्थ 75.1, गठबंधन सरकार की विशेषताएं 75.1, गठबंधन सरकारों का गठन 75.2, गठबंधन सरकार के गुण 75.2, गठबंधन सरकार के अवगुण 75.3, टिप्पणी एवं संदर्भ 75.3, 76 दल परिवर्तन कानून एंटी डिफेक्शन लॉ, अधिनियम के उपबंध 76.1, अधिनियम का मूल्यांकन 76.2, 91 संशोधन अधिनियम 2003 76.3, टिप्पणी एवं संदर्भ 76.4,
रोमन में पृष्ठ संख्या 38। 77 दबाव समूह प्रेशर ग्रुप्स अर्थ एवं तकनीक 77.1, भारत में दबाव समूह 77.1, टिप्पणी एवं संदर्भ 77.4। 78 राष्ट्रीय एकता नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता का अभिप्राय 78.1, राष्ट्रीय एकता में अवरोध 78.1, राष्ट्रीय एकता परिषद 78.3, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन 78.4, टिप्पणी एवं संदर्भ 78.5। 79 विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत 79.1, भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य 79.3, भारत का गुजराल सिद्धांत 79.3, भारत का परमाणु सिद्धांत 79.4, भारत की मध्य एशिया को जोड़ो नीति 79.5, भारत की एक्ट ईस्ट नीति 79.6, टिप्पणी एवं संदर्भ 79.7। भाग 11 है संविधान की कार्यप्रणाली वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 80 संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आयोग का कार्य 80.3, संविधान के कार्यकरण के 50 वर्ष 80.3, चिंता के विषय आयोग के मत में 80.6, आयोग की सिफारिशें 80.8, संविधान समीक्षा के पूर्व में किए गए प्रयास 80.15, टिप्पणी एवं संदर्भ 80.18। रोमन में पृष्ठ संख्या 39। परिशिष्ट अपेंडिसीज। परिशिष्ट 1 संविधान के अनुच्छेद 1 से 395 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1 to 395। AI.13 परिशिष्ट 2 संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषय सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट्स। A2.1 A2.5 परिशिष्ट 3 वरीयता अनुक्रम टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। A3.1 A3.2 परिशिष्ट 4 संविधान संशोधन एक नजर में कॉन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट्स एट ए ग्लांस। A4.1 A4.10 परिशिष्ट 5 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स एटसेट्रा। A5.1 A5.4 परिशिष्ट 6 राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष, चेयरपर्सन्स ऑफ द नेशनल कमीशंस। A6.1 से A6.2 तक। परिशिष्ट 7 भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी यूपीएससी के प्रश्न, सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा 2010 से 2019, यूपीएससी क्वेश्चंस ऑन इंडियन पॉलिटी, जनरल स्टडीज, प्रीलिम्स 2010 to 2019। A7.1 A7.19 परिशिष्ट 8 भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी अभ्यास प्रश्न, सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा, प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन इंडियन पोलाइटी, जनरल स्टडीज प्रीलिम्स। A8.1 to A8.23 परिशिष्ट 9 भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी यूपीएससी के प्रश्न, सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा 2010 से 2019, यूपीएससी क्वेश्चंस ऑन इंडियन पोलाइटी, जनरल स्टडीज मेंस 2010 to 2019। A9.1 to A9.6 परिशिष्ट 10 भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी अभ्यास प्रश्न, सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा, प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन इंडियन पोलाइटी, जनरल स्टडीज मेंस। A10.1 to
10.2 रोमन में पृष्ठ संख्या 40। नीचे दिए गए वेब लिंक पर उपलब्ध अतिरिक्त पाठ्य सामग्री http://www.mhhe.com/भारत की राज व्यवस्था 6E 1. संवैधानिक एवं अन्य प्राधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ 2. संविधान के अंतर्गत व्याख्याएं 3. अन्य संबद्ध संशोधन अधिनियम एक नजर में 4. निर्वाचन चुनाव से संबंधित आदर्श आचार संहिता 5. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एक नजर में 6. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एक नजर में 7. भारत की ध्वज संहिता 8. भारतीय राज व्यवस्था संबंधी यूपीएससी के प्रश्न सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा 2000 से 2009 9. भारतीय राज व्यवस्था संबंधी यूपीएससी के प्रश्न सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा 2000 से 2009 रोमन में पृष्ठ संख्या 41